कोविड अस्पताल का मैंने दौरा किया और कल मैंने ये जो अस्पताल है नई जो अभ्यासिका में बनाई है उसका भी दौरा किया। दौरा करने का मुख्य कारण यह था कि उल्लासनगर में आए दिनों कोरोना के मरीज़ बड़े तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो इस बात की पीड़ा थी कि अगर हम मरीज़ बढ़ रहे हैं तो क्या उनको सही ढंग से जो उनको उपचार हो रहा है या ना हो रहा है, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। एक मन में एक भावना थी कि अच्छी व्यवस्था उनको मिले और जल्दी से वो ठीक हो जाएं। उस आधार पर मैं और कपिल अरसूल, भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष है, हम दोनों ने मिलकर हम उस अस्पताल में गए, अस्पतालों के मरीजों से मिले, मरीजों ने अपनी पीड़ा सुनाई। अगर पीड़ा सुनने में ऐसा आया कि उनको खाना समय पर नहीं मिल रहा है, उनको साबुन नहीं मिल रहा है, उनको सैनिटाइजेशन नहीं मिल रहा है, उनको मास्क नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। वहाँ पर कई अच्छी चीज़ें भी देखी गई, बहुत लोग वहाँ पे संतुष्ट भी दिखे। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाए कि एक मिक्स रिएक्शन था। और उसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह थी कि जब नर्स ने कहा कि यहाँ पर पूरे इमारत में केवल एक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, और नर्सों की भी कमी थी और डॉक्टरों की भी कमी थी। तो इसका मुख्य इस विज़िट का करना, इसका हमको दौरा करना मुख्य कारण यह है कि जो कमियां हैं वो प्रशासन को बताएं और वो कमियां दूर कर उल्लासनगर को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त कराएं। हम ये शिकायत नहीं करेंगे कि भाई क्योंकि दिन रात महानगर पालिका के कर्मचारी, पुलिस, डॉक्टर काम कर रहे हैं और उनको इस तरह से बोलना कि कुछ नहीं हो रहा है, सारा ये नहीं है, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। इसको अगर हम सकारात्मक रूप में देखें तो सही मायनों में उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। अगर अच्छा खाना नहीं है तो कम से कम उनको यह परमिशन देनी चाहिए कि वो घर से खाना मंगा सकें। दूसरा, उनको साफ़ सफाई के लिए सही हर अस्पताल में पूरे से आदमी होने चाहिए। एक कोविड के अस्पताल में कम से कम 5-7 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, नर्सों की संख्या होनी चाहिए। और हम प्रशासन से कहेंगे कि अगर आपके पास नर्सेस, डॉक्टर इंटरव्यू ने बुलाया, कोई आया नहीं, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, क्योंकि अंबरनाथ ने 80,000 रुपये में डॉक्टर के लिए इंटरव्यू मंगाया है और हमारे यहाँ पे 45,000 रुपये है। तो हमको 1 लाख रुपया भी देना पड़े तो 3-4 महीने के लिए ये सारी व्यवस्था खड़ी करनी होगी और इस व्यवस्था को खड़ी करके इस उल्लासनगर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए प्रयास करना होगा। देखिए, मरीजों के पास जब हम गए उसमें एक आध मरीज ऐसा कह रहा था कि उसको कोरोना की दवा तो मिल रही है, लेकिन उसको जो रेगुलर दूसरी बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। इसके लिए ये चिंता का विषय है कि कोरोना की केवल दवाई न करना, और भी किसी रोग से अगर वो पीड़ित है तो उसको वो दवाइयाँ भी मिलनी चाहिए। और जो दवाइयाँ अभी एक नई दवा निकाली है जिसका पूरे इसमें सिप्ला कंपनी ने, वो कहते हैं कि कोविड के लिए बहुत प्रभावी है, उस दवा का भी वहाँ पर उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन वहीं जहाँ हम बाबा साहब अम्बेडकर अभ्यासिका में गए, वहाँ की स्थिति विचित्र थी। वहाँ पर आज तक कोई डॉक्टर आया नहीं था, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था, वहाँ के मरीजों का कहना था। हम प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिले। तो मेरा प्रशासन से ये विनती है कि हम अगर अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं तो हमको मूलभूत सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा जल्द से जल्द करना पड़ेगा, ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना युद्ध को जीत सकें और कोरोना के ऊपर मात कर सकें। जी, मैं आज प्रयास कर रहा था माननीय आयुक्त जी से मिलने के लिए, लेकिन कई बार मैं गया तो व्यस्त थे। ज़रूर मैंने उनको पत्र भी लिखा है, कल मेरा पत्र उनके पास जाएगा। जो मैंने दौरा किया है उसकी मैं पूरी मांग रखूँगा और मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक किस्म के आयुक्त हैं। मैं आज भी हम किरीट सोमैया जी के साथ गए और जो बातें उनको बताई उन्होंने मानी। तो आज ये कहना कि ये न करना, हम सकारात्मक रूप से आयुक्त से मिलकर जो कमियां हैं उसको दूर कराने का प्रयास करें। पूर्ण राहील सफाई कर्मचारी 9 ते 5 येतात आहे, मग तुम्हाला सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज आहे आणि नर्स आहे, डॉक्टर आहे की काय अजून नर्सेस पण कमी आहे। ठीक आहे, आणि तुम्हाला काय वाटतं की प्रशासनाने अजून काय करायला पाहिजे जेणेकरून लोकांना चांगले उपचार देऊ शकू?
आणखी आपल्याला कोणती किती गरज आहे ते सांगा. तुम्ही इथे नको ना, आपल्याला विचारावं लागेल असं नको आहे, इथे नको. कुठे विचारू आतमध्ये? ऑफिसमध्ये. ऑफिसमध्ये कुठे ऑफिस आहे? हे नाही ऑफिस तिकडे. बाबा साहब अम्बेडकर आदिवासी का सेंटर में जहाँ कोरोना बनाया गया है, वहाँ के लोगों की व्यथा यह है कि यहाँ पर साबुन नहीं मिलता, सैनिटाइजेशन नहीं मिलता। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि प्रशासन को बोलेंगे कि उनको सारी चीज़ें मुहैया कराएं। और डॉक्टर यहाँ पर आता है मैं डॉक्टर आज तक एक बार भी नहीं आई थी, हमको नीचे से बोले आए, ऊपर कोई भी नहीं आता। यहाँ देखा गया है कि डॉक्टर भी नहीं आते तो वहाँ पर और सर जब हम आमंत्रण में थे 5 दिन बाद हमारा रिपोर्ट जब पॉजिटिव आया, हमको सीधा यहाँ पे लाया गया और 5 दिन का दवाई लेकर ऊपर भेजा। तब आज कल हमारा दवाई खत्म हुआ, अभी हमको कुछ दवाई नहीं है। हम आगे गए थे। इस तरह से अभ्यासिका में पेशेंट जो पहले को बराबर दवाई नहीं मिल रही है। हम इसीलिए यहाँ पर आए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने की क्या परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी कमी है, उसको सुधारने का प्रशासन कोशिश करेगा। धन्यवाद। खाण्यासाठी मागता यांना काय द्यायचं खायला आम्ही. तुम्हाला काय वाटते की आम्हाला अजून काय चांगलं करायला पाहिजे, जीवन चांगलं करायला पाहिजे आणि तुम्हाला पाणी मिळालं पाहिजे. पाणी मिळालं पाहिजे. आणि टॉयलेट बाथरूम स्वच्छता करायला पाहिजे. आणि डॉक्टर वेळेवर येत आहेत. हो डॉक्टर येतात. डॉक्टर 2-2 दिवसानंतर येतात. 2-2 दिवसांनी येतात. हो, आणि आणि तुम्हाला स्वतःहून तपासून करतायत. हो स्वतः येऊन तपास करतात. हो. फक्त एक नर्स आहेत ना मॅम सर, हां. किती बी इमर्जन्सी राहिले ना खाली गेलं का ते लवकर येत नाही. कारण नर्साला बोलावलं तर ते लवकर येत नाही, तर तुमची तक्रार आहे. हो ती फक्त माझी एकच विनंती आहे, माझं तर उद्या डिस्चार्ज होणार आहे. हां. पण जे काही लहान मुलं येतील त्यांच्यासाठी काहीतरी तुम्ही सोय करायला नक्की करू.